कुछ महीने पहले चीन के वुहान से पनपे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया है। चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो या भारत। चीन ने जैसे 2004 में सार्स वायरस का सच दुनिया से छुपाया था, इसी तरह इस बार भी चीन ने कोरोना वायरस को छुपाया। जनवरी 2019 में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से एक रिसर्च के चलते एक ऐसा वायरस सामने आया जो साइंस में अब तक नहीं था। वह वायरस था कोरोना, लेकिन चीन ने कोरोना को छिपाया। पर दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से ये सब ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा तो उसको छुपाना मुश्किल हो गया और चीन के एक ईमानदार और इंटेलिजेंट डॉक्टर ली मेलियांग द्वारा पूरी दुनिया को इसका पता चल गया। आखिर यह है कि चीन ने यह क्यों छुपा रहा था। चीन की क्या साजिश थी इसको छिपाने के पीछे। कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि चीन बनाना चाहता है जैविक हथियार। जैविक हथियार का हमला वैसा ही होता है जैसा अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर सन 1945 में फेंका था, जिससे वहां के लोगों को बहुत बुरी बीमारी से जूझना पड़ा। इजराइल के डेनिस ओम ने कहा है, चीन में स्थित वुहान में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का संबंध जैविक हथियारों से है। डेनिस ओम ने यह भी कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सबसे छिपाकर सिविल मिलिट्री प्रोजेक्ट चल रहा है। वुहान की इसी लैब में कई वायरसों का अध्ययन जारी है। इसके अलावा अमेरिकी सांसद टॉम कॉटम ने कहा, कोरोना वायरस वुहान फिश मार्केट से नहीं बल्कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ। ये इंसानों द्वारा बनाया गया कोई जैविक हथियार भी हो सकता है जिसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार साइलेंटली बना रही थी और ये लैब से बाहर आ गया। अमेरिकी सांसद टॉम कॉटम ने चीन को चुनौती देते हुए यह भी कहा कि चीन प्रूफ करके दिखाए कि कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से नहीं बल्कि फिश मार्केट से फैला है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना के ही एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के दो वैज्ञानिक बोताओ साओ और ली साओ का दावा है कि कोरोना वुहान की फिश मार्केट से नहीं बल्कि उनके नज़दीक बनी 300 गज की सरकारी रिसर्च लैब से फैला है, जिसका नाम वुहान सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है। उन्होंने बताया, इस वुहान सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल WHDC में कई जानवरों के ऊपर रिसर्च जारी है। बोताओ साओ और ली साओ ने कहा कि कोरोना का जिम्मेदार चमगादड़ है। WHDC में चमगादड़ों की बहुत संख्या है। उन्होंने कहा, WHDC के एक वैज्ञानिक पर रिसर्च के दौरान उसकी स्किन पर चमगादड़ का खून लग गया था। फिर उसे वहां के वैज्ञानिकों ने 2 हफ्ते तक अलग रहने को कहा। फिर उस वैज्ञानिक की तबीयत खराब हो गई और उसे वुहान के सेंटर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हो सकता है यह उसी से फैला हो। चीन एक ऐसा मुल्क है जहां पर सिर्फ सरकार की चलती है, वह लोकतंत्र नहीं है। तो इजराइल के डैनी सोहम और अमेरिका के सांसद टॉम कॉटम के इन बातों से लगता है कि चीन कोई जैविक हथियार बनाना चाहता था। चीन अब तक दुनिया से काफ़ी चीज़ें छुपाता रहा है और छुपाता रहेगा। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो चीन किसी दिन दुनिया के लिए कोई ऐसी मुसीबत खड़ी कर देगा जो इस कोरोना वायरस से भी काफ़ी दर्दनाक और डरावनी होगी। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, कृपया अपने घरों में ही रहे और कोरोना की इस लड़ाई में देश का साथ दे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।